जो पूरा माहौल बना हुआ है और जो जिस तरह से 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, तो आप इस पर एक हमारी देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी क्या कहना चाहेंगी? भाई उस बावले से तो कहना बेकार है, वो तो भगवा आतंकवादी। उसको अगर उसके कान पे जू रेंगती बंदर की शक्ल वाले पर तो वो कब का इंसान बन गया होता। वो तो 4 साल से तांडवी कर रहा है, तो उसको तो कोई मैसेज देना बेकार है। हाँ, पब्लिक से मैं कहूँगी कि उखाड़ फेंको इस आतंकवाद को, अवेयर हो जाओ, सड़कों पर निकल पड़ो। और इवन मोबाइल तुम्हारे पास है, अपने जुल्म के खिलाफ वीडियो बनाओ और लगाओ, क्योंकि ये देश अब इनकलाब मांग रहा है। इस तरह नहीं होगा, इस तरह हम और बर्बाद हो जाएंगे। जब पुलिस वालों को नहीं छोड़ा गया तो अब तुम्हें घर में घुस घुस के मारेंगे। और मैं तमाम पुलिसकर्मियों से कहूँगी कि जो शहीद हो गए उनको मैं हम नमन करते हैं और हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ है। लेकिन जो हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी वर्दी के प्रति वफादार हो जाएं। हुकूमत के चाटुकार नहीं बने, आप गवर्नमेंट के चाटुकार नहीं बने, आप देश के लिए करें जो भी करें। नमस्कार, आदाब, मैं फराह खान और आप देख रहे हैं आई न्यूज़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से हमारे 8 वीर पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद से ही पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। उसके बाद से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के कुछ नेता विकास दुबे या यूँ कहिए वो बदमाश आतंकवादी के सगे हैं और प्यारे हैं। और एक सोशल मीडिया पे तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें विकास दुबे, वो आतंकवादी जिसने हमारे वीर पुलिसकर्मियों को शहीद किया है, वो उनके साथ नज़र आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ। और इसी के साथ साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें विकास दुबे पुलिसकर्मियों के कांटेक्ट में नजर आ रहे हैं, उनसे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आतंकी जिसने हमारे पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया, वो क्या भाजपा के सगे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ मिले हुए हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ऐमन रिजवी, तो जानते हैं इनसे कि वो इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया रखती है अपनी। जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं आई न्यूज़ और मैं ऐमन रिजवी। जिस तरह अगर आप देखें, ये वही योगी का यूपी है, बल्कि ये योगी मत बोलिए, अब आप कहिए कैंसर रोगी। कैंसर रोगी का ये वही यूपी है जिसका गुणगान अभी राष्ट्र को संबोधन करते हुए हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं वो कलाबी मिला रहे थे ज़मीन आसमान की। आप ये देखिए, कल ये एनकाउंटर हुआ और 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया गया। यानी जो पुलिसकर्मी हथियार लेकर गुंडे को विकास पुत्र को शहीद करने जा रहे थे या एनकाउंटर करने जा रहे थे, उल्टा योगी ने उसको फ़ोन कर दिया, भाई तुझे आ रहे मारने, पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दो। सारे के सारे छत पे असला लेके लटक गए और 8 पुलिसकर्मियों को तो मार दिया, शहीद कर दिया, बल्कि 7 को ऐसा कर दिया कि वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। तो ये टोटल के टोटल ये जो है, ये इनके भगवा आतंकवादियों के घर में पला हुआ आतंकवादी था। वैसे भी आपको अगर पता हो तो मोदी जी ने 5 बेटियां पैदा करी हैं। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी। विकास पुत्र का हम सब वेट कर रहे थे कि भाई विकास पुत्र कब पैदा होगा, तो भक्तों का भगवान ने जो है कल वो विकास पुत्र पैदा कर दिया जिसका नाम है विकास दुबे। और आप कमाल की बात देखिए कि पुलिस वालों को कैसा चुग्गा बनाकर यूज़ करा गया है, पूरी मुखबिरी कर दी गई। और आलम यह है, जो एक पुलिस वाला लॉकडाउन में 20 मुसलमानों को जान से मार रहा था, हाथ पैर तोड़ रहा था, वहाँ पर एक आतंकवादी को सारे असला लेकर गए थे और पूरी बटालियन गई थी और सब मर खप कर आ गए, उल्टा उनका हथियार तक छीन लिया। और अब वो जो कैंसर रोगी है वो टोटल का टोटल ठीकरा जो है वो कभी तो मुलायम पे फोड़ रहा है, कभी बहुजन पे फोड़ रहा है, लेकिन ये सोचते हैं कि चिड़िया चुगा रहे हैं। सोशल मीडिया कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे देखिए, ये जो विकास दुबे था, इसने बीजेपी के ही नेता को मारा था और ये वांटेड गुंडा था, हिस्ट्री शूटर था, लेकिन इसको छूट दी गई। आरएस की गोद में इसको पाला गया, पाल पोस के इसको गुंडा बनाया गया और आज गुंडई की इसने ये हरकत कर दी कि कल इसने 8 फौजियों को शहीद कर दिया। तो हम इन गुंडों से लड़ें या हम देश पे चाइना से लड़ें, वहाँ पर हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, देश के अंदर पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा गुंडा राज है। आप यूपी को ये कहिए कि वहाँ पर आतंकवाद का अड्डा बना दिया गया। सोशल मीडिया पे जिस तरह से विकास दुबे जो एक बदमाश माफिया डॉन है, उनका उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक फ़ोटो खूब वायरल हो रहा है, तो क्या उस फोटो को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दोनों उत्तर प्रदेश के सीएम और विकास दुबे का कोई रिश्ता है?
ये इसका बायां हाथ था, ये कैंसर रोगी का बायां हाथ था। और इसका ही नहीं, उमा भारती के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अरे ये तो बीजेपी का ही नेता था। ये फिर इनमें आपस में लड़ाइयाँ हो गई थी सीट को लेकर, तो इसने बीजेपी के ही एक लीडर को कत्ल करा था थाने में घुसकर। जिस वक्त वाजपेयी की हुकूमत थी उस वक्त से ये वांटेड है। तो ये तो सारा प्री प्लान करा गया है, क्योंकि इसको जब पुलिस उसको एनकाउंटर करने आ रही थी तो योगी के मुखबिरों ने मुखबिरी कर दी कि तुझे मारने आ रहे हैं, सब असला लेके छतों पे लटक जाओ। और पुलिस वाले ने ही मुखबिरी करी है, वो पुलिस वाला भी निकलकर सामने आ गया। आप जैसे कह रही हैं कि योगी ने ही मुखबरी कर दी, लेकिन आज विकास दुबे के घर पे कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र चलाया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये अब तो दिमाग डाइवर्ट करने वाली बात है। जो बंदा 8-10 साल से हिस्ट्री शूटर हो, आप उसको ना पकड़ पाएँ। मुसलमान ये कह रहे हैं हमें बिल में ले लो, सीए के खिलाफ बैठे थे जब एनआरसी में, उसमें तो आपने उनको पकड़ कर आज तक जेल में डाल रखा है ना। मुसलमान मुर्गे की बोटी हाथ में पकड़ लेता है तो आप उसे गाय का गोश्त बना के जेलों में डाल देते, नहीं निकलते। ये तो हिस्ट्री शूटर था, आतंकवादी था, भगोड़ा था, सब कुछ था। इसको कैसे नहीं पकड़ा गया आपसे? कैसे नहीं आपने इसको आज़ाद छोड़ रखा था, दरिंदे को, नरभक्षी को? क्योंकि वजह साफ है फरा, ये पूरी जो हुकूमत है ये नरभक्षियों की सरकार है, ये आतंकवादियों की सरकार है, ये रेपिस्ट की सरकार है। सवाल ये भी उठ रहा है कि पूरी टीम के साथ जब पुलिस दबिश करने गई विकास दुबे के घर, तो अगर विकास दुबे को पता कैसे चला कि पुलिस दबिश करने आ रही है उनके घर? तो यही तो मैं कह रही हूँ, आप बताइए ना कैसे पता चला? यानी पुलिस महकमे में अंदर से किसी ने मुखबिरी करी, किसके कहने पे करी? आप और मेरे कहने पे तो नहीं करी होगी, वहाँ के सीएम के कहने पे करी, वहाँ का जो कैंसर रोगी है ऐसे कहने पर करी। और कानपुर, हमेशा कानपुर ही टारगेट क्यों हो रहा है इस वक्त? हर उन्नाव केस कानपुर। अभी जो शेल्टर होम में लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई, HIV पॉजिटिव पाई गई, कहाँ का? कानपुर। आरती लाल चंदानी, भगवा आतंकवादी, जो साफ कह रही थी कि मुसलमानों के जहर का इंजेक्शन देके मारो और मैं मारती हूँ और मारना चाहिए, वो कहाँ की थी? कानपुर। अभी रेत माफिया दिव्या अवस्थी ने शुभम नाम के पत्रकार को ऑन द स्पॉट गोली मरवाई। कहाँ मरवाई? कानपुर। तो ये सारा का सारा आतंकवादी गढ़ है, सारी की सारी आतंकवादियों की सरकार है, ये सब आतंकवादी हैं। ये पुलिस तो बेवकूफ़ है। मैं पहले से हर अपनी इंटरव्यू में, हर स्पीच में ये कहती हूँ कि वर्दी तुम्हारी है, ऑर्डर बेशक तुम्हें ऊपर से मिला होगा, तो इंसान बनो। जिस वर्दी को पहनते वक्त तुम कसम खाते हो कि हम इंसाफ का साथ देंगे, हम इंसानियत बचाएंगे, तुमने पुलिस वालों ने क्या करा था? तुम मजलूमों को मार रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे, उन पर लाठियाँ भांज रहे थे, और अब तुम्हारे पे इतिहास लौटा दिया गया। जिस हुकूमत के कहने पर तुमने सारा ड्रामा करा था, आज उस हुकूमत ने तुम्हें चुग्गे की तरह यूज़ करा और तुम्हें मरवा दिया। जिस तरह से आप कह रही हैं कि जुल्म हो रहा था जनता पे और लगातार होता आ रहा है, और अब वर्दी वालों पर भी ये ऐसा हुआ, 8 पुलिसकर्मी मर गए, तो क्या हम ये मान लें कि हमारे देश में जो पुलिस वाले हैं जो हमारी ही रक्षा करते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है? अब तो सुरक्षित नहीं है फरहा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब ये देखिए, हम तो निहत्थे मुसलमान हैं, वो तो हथियारों से लैस हमारी फौज पुलिस थी, जिसको इन्होंने आतंकवादियों नहीं छोड़ा नहीं, और उनके हथियार तक छीन लिए। कितने पावरफुल था वो विकास पुत्र मोदी का कि उसने हथियार तक छीन लिए पुलिस वालों के और शहीद कर दिया, ऑन दी स्पॉट मार दिया। मायने रखते हैं, 1 न 2 3 न 4, पूरे 8 मरे और 7 का भी इंतजार करो, वो भी नहीं बचेंगे, उन्हें भी बिल्कुल ऊपर ही पहुंचाना है इनको। ये बहुत लंबा गेम है। इसी के साथ साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें विकास दुबे पुलिसकर्मियों से बात करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी उनके साथ मिले हुए हैं या विकास दुबे उनके कांटेक्ट में है। ये जो मुखबिरी हुई है वो पुलिस वाले ही नहीं उसको बताया है कि तुम्हारा जो है एनकाउंटर करने आ रहे हैं, इससे पहले वो तुम्हारा एनकाउंटर करें, तुम पुलिस वालों का एनकाउंटर करके चंपत हो जाओ, है ना। मतलब उसने एनकाउंटर करा, मतलब एक बंदा नहीं पकड़ा गया। कमाल की बात है, विकास पुत्र एक ही तो था, विकास दुबे एक ही तो था, पकड़ा नहीं। 4 लोगों को मारा, वो भी जिनको बुलाया था, पालतू गुंडों को बुलाया था, सिर्फ वो 4 लोग मारे गए। हमें क्या पता वो मजलूम थे या वो थे, जो मेन था वो क्यों नहीं मरा, उस और भागा कैसे? यानी सारे भागने के संशोधन उसके पास पहले इम्प्लांट कर दिए गए थे। तो ये सारी एक साजिश है, इसको आप समझिए, ये टोटल आतंकवादी की सरकार है, ये पावर पे लड़ रहे हैं, ये भारतीय काले हिटलर हैं। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी कि जो पूरा माहौल बना हुआ है और जो जिस तरह से 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, तो आप इस पर एक हमारी देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी क्या कहना चाहेंगी?
भाई उस बावले से तो कहना बेकार है, वो तो भगवा आतंकवादी। उसको अगर उसके कान पे जू रेंगती बंदर की शक्ल वाले पर तो वो कब का इंसान बन गया होता। वो तो 4 साल से तांडवी कर रहा है, तो उसको तो कोई मैसेज देना बेकार है। हाँ, पब्लिक से मैं कहूँगी कि उखाड़ फेंको इस आतंकवाद को, अवेयर हो जाओ, सड़कों पे निकल पड़ो। और इवन मोबाइल तुम्हारे पास है, अपने जुल्म के खिलाफ वीडियो बनाओ और लगाओ, क्योंकि ये देश अब इनकलाब मांग रहा है। इस तरह नहीं होगा, इस तरह हम और बर्बाद हो जाएंगे। जब पुलिस वालों को नहीं छोड़ा गया तो अब तुम्हें घर में घुस घुस के मारेंगे। और मैं तमाम पुलिसकर्मियों से कहूँगी कि जो शहीद हो गए उनको मैं हम नमन करते हैं और हमारी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ है। लेकिन जो हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी वर्दी के प्रति वफादार हो जाएं। हुकूमत के चाटुकार नहीं बने, आप गवर्नमेंट के चाटुकार नहीं बने, आप देश के लिए करें जो भी करें। तो सुना आपने, ये थी ऐमन रिजवी जिन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया कानपुर घटना पर रखी। और इनका यही कहना है कि पूरा जो भी मामला हुआ, 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, वो विकास दुबे ने जो किया है वो सिर्फ पूरा प्री प्लान था। और विकास दुबे को पहले ही पता चल गया था कि वहाँ पर दबिश होने वाली है, इसीलिए विकास दुबे ने उनके पुलिसकर्मियों के हथियार भी छीन लिए और उनको मौत के घाट उतार डाला। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और देखते रहें आई न्यूज़। शुक्रिया।